हेलो फ्रेंड्स। जियो ब्लैक रॉक म्यूचुअल फंड हाउस ने अपना लार्ज कैप फंड लॉन्च किया है। तो इन्वेस्टर्स के मन में इसको लेके बहुत ज़्यादा क्यूरियोसिटी है और वो ये भी समझना चाहते हैं कि उन्हें इस फंड को कंसिडर करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। तो आइए आज के इस वीडियो में हम जियो ब्लैक रॉक लार्ज कैप फंड की बेसिक डिटेल समझ लेते हैं। उसके बाद हम ये भी जानेंगे कि आपको इस फंड में इन्वेस्ट करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। अब हम बात कर लेते हैं जियो ब्लैक रॉक लार्ज कैप फंड की बेसिक डिटेल्स के बारे में। तो इस फंड का एनएफओ या न्यू फंड ऑफर ओपन है 24 मार्च से 7 अप्रैल तक। इस फंड का बेंचमार्क इंडेक्स है BSE 100। इस फंड में कोई भी लॉक इन पीरियड नहीं है, मतलब आप जब चाहें तब यहां से अपना पैसा निकाल सकते हैं। इस फंड में कोई भी एग्जिट लोड भी नहीं है, मतलब जब भी आप अपना पैसा यहां से निकालेंगे आपका कुछ भी एग्जिट लोड नहीं कटेगा। अगर हम मिनिमम SIP अमाउंट की बात करें, मतलब वो कितना अमाउंट है जिससे आप यहां पे इन्वेस्टमेंट स्टार्ट कर सकते हैं, तो वो अमाउंट है 500 रुपीज। अब देखिए, जैसा कि आपको नाम से समझ में आ रहा होगा, ये एक लार्ज कैप फंड है। तो यहाँ पे जो आपका पैसा है उसका कम से कम, जो आप यहाँ पे अपना इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं उसका कम से कम 80% इंडिया की लार्ज कैप कंपनीज में लगेगा। लार्ज कैप कंपनीज वो कंपनीज होती हैं जो इंडिया की टॉप 100 कंपनीज हैं इन टर्म्स ऑफ मार्केट साइज। अब देखिए, जब भी आपसे इस फंड की बात होगी, लोग बहुत ज़्यादा डिस्कशन करेंगे कि इसमें एनालिटिक्स यूज़ होता है जियो ब्लैक रॉक लार्ज कैप फंड में, मशीन लर्निंग यूज़ होता है, डेटा साइंस यूज़ होता है, ये सब बड़े बड़े वर्ड्स यूज़ होंगे। तो अभी आगे चल के आपको वीडियो में समझ में आएगा कि क्यों आपको इन सब पे बहुत ज़्यादा ध्यान नहीं देना है। अब जब हमने इस फंड की बेसिक डिटेल्स कवर कर ली हैं, तो यहाँ एक क्वेश्चन ये हो सकता है कि मैं इस फंड के बारे में क्या सोचता हूँ, क्या मैं इसमें इन्वेस्ट करने का सोच रहा हूँ कि नहीं सोच रहा हूँ। अब देखिए, जब भी आपसे कोई जियो ब्लैक रॉक लार्ज कैप फंड की बात करेगा या किसी भी जियो ब्लैक रॉक म्यूचुअल फंड की बात करेगा, चाहे वो यूट्यूब वीडियो में ही क्यों ना बात करे, तो आप एक चीज नोट करिएगा। जो पहला टर्म वो यूज करेगा वो होगा SAE या सिस्टमैटिक एक्टिव इक्विटी। सिंपल टर्म्स में इसका मतलब ये हुआ कि वो आपसे ये बोल रहा है कि जो ये जियो ब्लैक रॉक का लार्ज कैप फंड है, ये सबसे लेटेस्ट और एडवांस टेक्नोलॉजीज यूज करता है, जैसे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, एडवांस एनालिटिक्स वगैरह। बेसिकली जितने भी ये बड़े बड़े टर्म्स, बड़े बड़े वर्ड्स हैं, वो सब आपको बोल देगा। वो आपको ये भी बोलेगा कि जो ये जियो ब्लैक रॉक है, इसका जो अलादीन प्लेटफॉर्म है वो बहुत ही ज़्यादा एडवांस्ड है। वहाँ पे मशीन लर्निंग और ह्यूमन एक्सपर्टीज साथ में आते हैं, इसलिए जियो ब्लैक रॉक का जो ये लार्ज कैप फंड है, ये तो बहुत अच्छे रिटर्न्स देने वाला है। अब मेरा यहां पे केवल एक सिंपल सा क्वेश्चन है, क्या जियो ब्लैक रॉक लार्ज कैप फंड ही एक सिंगल ऐसा एक्टिव लार्ज कैप फंड है जो ये एडवांस टेक्नोलॉजीज यूज करता है? क्या और कोई ऐसा फंड नहीं है जो ये एडवांस टेक्नोलॉजीज जैसे AI एनालिटिक्स वगैरह यूज करता है? देखिए, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ऐसे काफी सारे लार्ज कैप एक्टिव म्यूचुअल फंड्स हैं जो ये टेक्नोलॉजीज को यूज करते हैं, और सबसे इंपॉर्टेंट चीज, जो काफी लंबे टाइम से मार्केट में प्रेजेंट है और काफी लंबे टाइम से कंसिस्टेंट और अच्छा परफॉर्मेंस दे रहे हैं। जियो ब्लैक रॉक का जो ये लार्ज कैप फंड है, ये तो अभी जस्ट आ रहा है। हमें नहीं पता कि ये आगे जाके कैसा परफॉर्म करेगा, चाहे कोई कितना भी बड़े बड़े वर्ड्स बोल दे, AI, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, एडवांस एनालिटिक्स, जो बोलना चाहे बोल ले। लेकिन सिंपल सा पॉइंट ये है कि हमारे पास इसका कोई पास डेटा, पास ट्रैक रिकॉर्ड नहीं है, क्योंकि ये एक नया फंड है, तो हम कुछ कह नहीं सकते। ऑन दी अदर हैंड, इसकी जगह हमारे पास ऐसे बहुत सारे और ऑप्शंस हैं। जैसे मैंने बोला, लार्ज कैप कैटेगरी में काफ़ी सारे ऐसे एक्टिव फंड्स हैं जो काफ़ी टाइम से मार्केट में प्रेजेंट हैं और जो अच्छा परफॉर्म भी कर रहे हैं। इसके अलावा ऐसे काफ़ी सारे फ्लेक्सी कैप फंड्स भी हैं जो लार्ज कैप हैवी हैं, जो काफ़ी टाइम से मार्केट में प्रेजेंट है, कंसिस्टेंटली परफॉर्म कर रहे हैं, और जो एडवांस टेक्नोलॉजीज जैसे AI वगैरह को यूज़ भी करते हैं। तो बेटर नहीं है कि मैं वहाँ इन्वेस्ट कर दूँ? एटलीस्ट मैं तो प्रेफर करूँगा कि मैं ऐसे पुराने फंड्स में इन्वेस्ट करूँ जिनका कुछ ट्रैक रिकॉर्ड है और जो कंसिस्टेंटली परफॉर्म कर रहे हैं।
इस वीडियो को मैंने जानबूझ के शॉर्ट रखा है क्योंकि मैं आपको केवल उतनी ही इंफॉर्मेशन देना चाह रहा हूं जितनी इंपॉर्टेंट है। फालतू की इंफॉर्मेशन का देखिए कोई फायदा नहीं है। अगर आपको आज का वीडियो पसंद आया हो तो एक लाइक और कमेंट तो बनता है, और मैं ऐसे वीडियोस लाते रहता हूं, तो अगर आप इनको मिस नहीं करना चाहते तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा और बेल आइकन भी प्रेस कर दीजिएगा। मिलता हूं मैं आपसे अगले वीडियो में। बाय बाय।